सबक सिखाना जरूरी है। अनीता और राकेश में 4 दिनों से अनबन चल रही है। अनीता रसोई में राकेश का टिफिन पैक करते हुए बड़बड़ा रही है और राकेश चुपचाप से अपने शूज पहनते हुए अपनी पत्नी की जली कटी बातों को सुन रहा है। राकेश अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राकेश वापस आता है और ऐसे घर में कब तक चलेगा यही सोच करके अनीता से बात करने के लिए जाता है, तो अनीता अपने आंखों को तिरछे करते हुए राकेश को देखती है और कहती है, जरा यह बताओ कि तुम्हारे बाबूजी बीमार माँ जी को यहाँ लेकर क्यों आ रहे हैं? वह उधर भी तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, इधर आने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो अनीता तुम? बाबूजी माँ को लेकर के आ रहे हैं से तुम्हारा क्या मतलब है? यह उनके बेटे का भी घर है, जब चाहे इधर आ सकते हैं। और फिर अपने आप तो नहीं आ रहे हैं, उधर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें फोन करके बुलाया है। अच्छा जी, ना मुझसे पूछा ना मुझे बताया, अपनी मर्जी से ही अपने माँ बाबूजी को फोन कर दिया और उन्हें बुला लिया। अब समझ में आया कि यह उल्टी गंगा कैसे बह निकली। मुझे तो लगा बिना बुलाए आ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे ने तो उन्हें इधर आने का पहले ही निमंत्रण दे दिया था और मुझे बताया भी नहीं। इसलिए तुम्हारे बाबूजी बीमार माँ जी को यहाँ लेकर के बेधड़क चले आ रहे हैं। अनीता की बदतमीजी को देख करके राकेश गुस्सा हो जाता है। क्या फालतू की बातें करते रहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उल्टा सीधा कुछ भी बोलती जा रही हो। बोलने से पहले जरा एक बार तो सोच लिया करो। तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हो। मुझे जो कह रही हो तो इतने हद तक ही सीमित रहना। जब मेरे माँ बाबूजी आएंगे तो उनके सामने यह फालतू की बातें बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी फालतू की बातों की वजह से मेरे माँ बाबूजी का दिल दुखे। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए तो आते हैं, उसमें भी तुम इतना खिटपिट करती हो। अच्छा, तो मैं खिटपिट करती हूँ? मैं ही खराब हूँ तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। गुस्से में अनीता घर छोड़ने की धमकी देती है तो राकेश को और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, ठीक है, जहाँ जाना है चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राकेश के गुस्से को देख करके अनीता कहती है, ठीक है, तुम्हारे माँ बाबूजी आ रहे हैं तो तुम भी मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो। मैं उनकी कोई सेवा करने वाली नहीं हूँ। जो कुछ करना है तुम ही करना। मेरे पास अपने ही बहुत सारे काम हैं। अपने बच्चों को भी देखना होता है, उनका होमवर्क भी कराना पड़ता है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है। देवर जी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां से मुंह मोड़कर माँ बाबूजी को तुम्हारे सिर पर मर दिया है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे उन दोनों की कोई सेवा नहीं करनी है। देवर देवरानी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से आज़ादी पाली है और भेज दिया इन्हें मेरे कलेजे पर मूंग तलने के लिए। जब अनीता का बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ तो राकेश ही उधर से उठ करके बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। दरअसल राकेश के माता पिता उसके छोटे भाई सुरेश के साथ छोटे से कस्बे में अपने पुश्तैनी मकान में रहते हैं। राकेश की नौकरी एक बड़े शहर में लग जाती है। छोटे कस्बे से आई अनीता बड़े शहरों की हवा लगने के कारण पूरी तरह से मॉडर्न बन गई है। उसे अब गांव जाना और गांव के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने सारे संस्कारों को तो जैसे वो भूल ही गई है। इससे पहले भी सास ससुर अपने बेटे बहू के घर आए हैं, कुछ दिन रुकने के बाद चले गए, लेकिन इस बार अनीता इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि बाबूजी बीमार पत्नी को लेकर के इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। पहले जब भी आते थे तो सासू माँ पूरी तरह से स्वस्थ थी तो घर के कामों में भी हाथ बटाती थी, लेकिन अब बीमार है तो काम धाम तो करेगी नहीं और अब तो उल्टा अनीता को ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और अगर एक बार आ गई तो महीने से पहले तो जाएगी नहीं। इसलिए अनीता को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो राकेश को 2-4 दिनों से अनाप शनाप बोले जा रही थी। जब से उसको आने का पता चला था तभी से उसका मूड खराब था। 2 दिन में राकेश के माँ बाबूजी आ जाते हैं।
अनीता बेमन से घर के सारे काम करती है और जाकर के अपने कमरे में बैठ जाती है। ना तो अपनी सास से बात करती है, ना ही अपने पति से। राकेश अनीता को समझाने की लाख कोशिश करता है कि देखो अनीता, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हें लग रहा है कि माँ बाबूजी को छोटे भाई ने इधर जानबूझकर भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ बाबूजी तो इधर आना ही नहीं चाहते थे। मैंने ही उनको इधर जबरदस्ती बुलाया है, क्योंकि गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं। गांव से दिखाने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। बार बार की भागा दौड़ी उनसे नहीं हो पाती है। हम तो शहर में ही रहते हैं, हमारे आसपास सारी सुविधाएं हैं, इसलिए मैंने माँ बाबूजी को अपने पास बुला लिया है। लेकिन राकेश, एक बात और भी तो सोचो, हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। कहीं माँ जी की वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत हो गई तो। अनीता ने अपनी दूसरी चाल का पासा फेंकते हुए कहा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो अनीता। मेरी माँ को कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी ना है जो हमारे बच्चों को लग जाएगी। अरे उनके पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर ने पथरी बताई है। इधर डॉक्टर को दिखा देंगे, अगर ऑपरेशन होगा तो वो कर देंगे। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। चारों खाने चित होने के बाद अनीता कहती है, कुछ भी हो जाए पर मैं सेवा नहीं करूंगी। अनीता, मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत शर्म आ रही है। ठीक है, तुम्हें सेवा नहीं करनी है तो मत करो। मैं तुमसे उनकी सेवा करने के लिए नहीं कहूंगा। घर में वैसे भी काम वाली आती है, एक खाना बनाने वाली रख लूंगा, और जो भी कुछ उनका काम होगा वो मैं यानी कि उनका बेटा कर देगा। लेकिन हाँ, एक बात तुम कान खोल कर के सुन लेना, अगर भविष्य में आगे चलकर तुम्हारे मम्मी पापा को इस तरह की कोई समस्या आई तो तुम मुझसे उम्मीद भी मत रखना। मैं तो अपने माता पिता की सेवा कर लूंगा। तुम्हें नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुम यह क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा का तुम्हारे अलावा कोई संतान नहीं है। मैंने तो हमेशा से यही सोचा है कि तुम्हारे मम्मी पापा को जब भी जरूरत पड़ेगी मैं उन दोनों को सहारा दूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। लेकिन आज तुमने इस तरह की बातें करके सब कुछ साफ साफ कर दिया है कि भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए। गुस्से में आग बबूला राकेश एकदम से भावुक और दुखी होकर के बोला। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई जा रही थी। यह सुनकर के अनीता के पैरों के नीचे से जमीनी खिसक गई, क्योंकि अनीता तो हमेशा यही सोचती थी कि जब भी उसके मम्मी पापा को जरूरत पड़ेगी तो वो अपने मम्मी पापा को अपने पास बुला लेगी और यहीं पर अपने साथ रखेगी। लेकिन आज उसकी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से राकेश ने बहुत कुछ साफ कर दिया था और उसको समझ में आ गया था कि राकेश जो कह रहा है वो एकदम सही है। मुझे माफ कर दो राकेश, मैं तो ना एकदम से माँ जी की बीमारी को लेकर के घबरा गई थी, इसलिए पता नहीं क्या क्या तुमसे बोल गई। मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मुझे माफ कर दो। तुम जो कह रहे थे अब मुझे समझ आ गया है। अब जितना मुझसे बन पड़ेगा उतनी तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी। अनीता की बात सुनकर के राकेश अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, अनीता, जब मेरे माँ बाबूजी की सेवा की बात थी तो तुम कितना चिड़चिड़ा रही थी, लेकिन जब अपने मम्मी पापा की बात आई तो तुम तिलमिला उठी। मुझे तो तुम्हारी दोहरी सोच पर शर्म आती है। खैर, अब तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुन लो कि मेरे माँ बाबूजी को मेरे पास रहते हुए कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ना ही तुम उनसे कोई उल्टा सीधा कुछ बोलोगी। अनीता ने अपनी बातों का रुख क्यों बदला था, यह बात राकेश बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि अनीता जो भी बोलती है वह कुछ समय के लिए ही होता है। उसे बात कुछ देर में समझ आती है, लेकिन समझ जाती है। राकेश बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह अनीता से कुछ नहीं कहता है। राकेश अपने माँ बाबूजी के कमरे में उनकी तबीयत का हालचाल लेने के लिए जाता है। अनीता रसोई में सबके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर जाती है। सभी लोग कमरे में बैठ कर के चाय पीते हैं। फिर अनीता कहती है, आज ही माँ जी को डॉक्टर के पास जाने का अपॉइंटमेंट ले लो, मैं जल्दी से खाना बना लूंगी, दोपहर के बाद लेकर के चलेंगे। तुम भी आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना। राकेश हमेशा से अपनी मुस्कुराने वाली माँ को
आज इस तरह से बीमार देखा तो उसे बहुत बुरा लगता है। दोपहर का खाना खाने के बाद राकेश अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और अनीता से कहता है, तुम माँ को नीचे लेकर के आओ। ठीक है राकेश। अनीता भी तैयार होकर के अपनी सासू माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छी तरह से देखभाल होने की वजह से और सही इलाज होने से राकेश की माँ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। रात में दादी माँ अपने दोनों पोते और पोती को कहानी सुनाती है। अनीता के दोनों बच्चे अपने दादी दादू के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। शाम को दादाजी दोनों बच्चों को लेकर के पार्क निकल जाते हैं। 2 घंटे तक पार्क में घूमते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। तब तक अनीता को अपने लिए समय मिल जाता है। अब तो सबके साथ रहने की अनीता को आदत पड़ गई है। एक दिन अनीता के पास उसकी माँ का फोन आता है कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों के साथ हम उनको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर गए थे। कल से तुम्हारे पापा अस्पताल में एडमिट हैं। जल्दी से तुम आ जाओ। अनीता अपनी मम्मी की बात सुनकर के घबरा जाती है और राकेश से अपने मम्मी पापा के घर जाने के लिए कहती है। राकेश के माता पिता भी कहते हैं कि जल्दी से अनीता को उसके माता पिता के पास लेकर के जाओ, लेकिन राकेश अनीता को साथ में ले जाने से मना कर देता है और कहता है, अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। अनीता को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन 2 घंटे बाद ही राकेश फोन करता है कि अनीता तुम खाने का टिफिन तैयार करके जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जिस हॉस्पिटल में हमने माँ का इलाज कराया था उसी में, क्योंकि मैं मम्मी पापा को अपने शहर के अस्पताल में ही ले आया हूँ। क्योंकि इतनी दूर से बार बार भाग दौड़ नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं इधर ही लेकर के आया हूँ। मैं इधर उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाऊंगा। अपने पति की बातों को सुनकर के अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज जब मेरे मम्मी पापा को मेरी और मेरे पति की जरूरत पड़ी तो मुझसे पहले मेरे पति मेरे माता पिता की सेवा करने के लिए हाजिर हो गए, जबकि अपने पति के माता पिता की सेवा करने के लिए मैंने उनसे कितने दिन झगड़ा किया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अनीता फटाफट से खाना बना करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। घर पर अपने बच्चों को दादा दादी के साथ छोड़ जाती है। घर में दादा दादी हैं तो उसे बच्चों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल जाकर अनीता अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है तो माँ कहती है कि अनीता, दामाद जी सच में बहुत अच्छे हैं। एक बेटा भी जितना नहीं कर सकता है उतना दामाद जी ने हमारे लिए किया है। 2 घंटे में उधर के सारे कागजात तैयार करवा कर तुम्हारे पापा का हिस वाले अस्पताल में ट्रांसफर करवाया। मैंने तो मना किया था कि हम जैसे तैसे स्थिति को संभाल लेंगे, लेकिन दामाद जी कहने लगे, नहीं मम्मी जी, आप इधर अकेले कैसे संभालेंगी? घर को देखना, पापा को देखना, अस्पताल और दवाइयाँ, यह सब कुछ आपसे नहीं हो पाएगा। आप हमारे साथ हमारे पास चलिए। जब तक पापा जी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाते आप हमारे पास ही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर अनीता अपने पति की तरफ देखती है, जो हाथ में पर्चा लिए डॉक्टर से बातें कर रहे थे कि पापा के लिए कौन सी दवाइयाँ लानी है। आज अनीता को अपने पति के लिए अपने दिल में प्यार और इज्जत कई गुना बढ़ गई थी और उसने अपने मन ही मन में ठान लिया कि आज के बाद वह अपने सास ससुर के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगी, कभी भी उनकी सेवा से पलड़ा नहीं झाड़ेगी। जब मेरे माता पिता की सेवा मेरे पति बिना कहे इतने अपनेपन के साथ कर रहे हैं तो फिर मेरा भी अपने पति और अपने सास ससुर के प्रति कुछ फर्ज बनता है। वे सब सोच अनीता के आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। किसी ने सच ही तो कहा है कि किसी के चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझ लेना कि आसियाना अमीरों का है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।